आपने सुना होगा रजिस्टर्ड सेल डीड से प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है, पर एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने कुछ लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। जजमेंट का नाम है महनूर फातिमा इमरान खान वर्सेस मेसर्स विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि रजिस्टर्ड सेल डीड वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं है ओनरशिप के लिए? नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं बोला। ये जजमेंट स्पेसिफिक फैक्ट्स पर बेस्ड है और ये बात समझना बहुत जरूरी है। इस केस में एक एग्रीमेंट ऑफ सेल था 1982 का। इस एग्रीमेंट ऑफ सेल के बेसिस पे भावना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने कुछ लोगों के फेवर में रजिस्टर्ड सेल डीड्स एग्जीक्यूट कर दी। तो फिर क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि जो ओरिजिनल 1982 का एग्रीमेंट ऑफ सेल था वो कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो फ्रॉडुलेंट था। 2015 में डिप्टी रजिस्ट्रार ने उसे फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया, यानी जिस डॉक्यूमेंट के बेस पर सेल डीड्स दे दिए गए वो डॉक्यूमेंट वैलिड ही नहीं था। तो नेचुरली जो सेल डीड्स बनी उनकी ओनरशिप वैलिडिटी भी डाउटफुल हो गई। लेकिन फिर सूरज लैंप केस का क्या? गुड क्वेश्चन। सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था सिर्फ जीपीए एग्रीमेंट ऑफ सेल या विल से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वैलिड नहीं मानी जाती है। सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड या कन्वेंस डीड ही वैलिड होती है। महनूर फातिमा केस ने सूरज लैंप के केस को रीअफर्म किया है, यानी ये जजमेंट ये नहीं कहता कि रजिस्टर्ड सेल डीड इज नॉट अ वैलिड ओनरशिप डॉक्यूमेंट, बल्कि ये कहता है कि अगर ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट ही वैलिड नहीं है तो बाद की रजिस्टर्ड सेल डीड्स भी इनवैलिड हो जाती हैं। तो सिंपल शब्दों में रजिस्टर्ड सेल डीड हमेशा वैलिड होती है, बट उसका सोर्स भी वैलिड होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। जब तक ओरिजिनल टाइटल वैलिड है, रजिस्टर्ड सेल डीड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ ऑफ ओनरशिप। तो दोस्तों, हेडलाइंस पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाओ। रजिस्टर्ड सेल डीड आज भी मोस्ट रिलायबल डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन हमेशा इंश्योर करो कि टाइटल क्लियर हो और कोई फ्रॉड ना हो। ऐसे ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल लीगल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए सरल लीगल सॉल्यूशंस।